हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1। इससे पिछले वीडियो में हमने सर्कल का एरिया, सर्कल के सर्कमफ्रेंस और सर्कल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। अब एक्सरसाइज 12.1 बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। फर्स्ट सम आपको गिवन है कि दो सर्कल है, एक सर्कल की रेडियस 19 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है। एक तीसरा सर्कल इतना बड़ा है कि उसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। एक सर्कल ये जिसकी रेडियस 19 है, एक सर्कल ये जिसकी रेडियस 9 है, और ये जो सर्कल है थर्ड, इसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो मैं इस सर्कल की रेडियस सही है कि इसकी रेडियस क्या होगी। बिल्कुल सिंपल काम। पहले हम इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करेंगे। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 19 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं कि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई इंटू 19 दैट इज इक्वल टू 38 पाई सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। अब जो 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला है उसकी सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करोगे तो आएगी 2 पाई इंटू 9 दैट इज इक्वल टू 18 पाई। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी? इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस की सम के इक्वल होगी। इसकी रेडियस को मान लेते हैं r है, तो इसकी सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होगा 2 पाई r दैट इज इक्वल टू 38 पाई प्लस 18 पाई, यानी 2 पाई r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 56 पाई, देन r इज इक्वल टू 56 पाई अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 228 जा दैट इज 28। तो इट मींस बड़े सर्कल की रेडियस होगी 28 सेंटीमीटर। सेकंड सम भी इसी तरह से है। इस सम में सर्कमफ्रेंस है तो सेकंड में रेडियस है, बाकी यही होगा बिल्कुल इसी तरह से। वहां पे हमें गिवन है कि एक सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इस बड़े सर्कल का एरिया इन दोनों सर्कल्स के एरिया के सम के इक्वल है, देन इसकी रेडियस बताओ क्या होगी। तो हम इन दोनों सर्कल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे। ओके, इस सर्कल का आपका एरिया होगा पाई इंटू 8 दैट इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सर्कल का एरिया होगा पाई इंटू 6 दैट इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब जो एक तीसरा सर्कल है इसका एरिया इन दोनों सर्कल्स के सम के एरिया के सम के इक्वल है। अब अगर इसकी रेडियस हम r लेते हैं तो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 पाई प्लस 64 पाई। तो जाएगा पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, देन r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड r इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट दैट इज 10। वैसे तो 100 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 10 होता है, बट यहाँ पे r रेडियस है तो रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर r इज इक्वल टू प्लस 10। तो इस सर्कल की रेडियस होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ओके, थर्ड सम, इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा लेंथी सम है तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ओके, थर्ड सम को हम इसमें सोल्व नहीं करेंगे, उसके लिए एक वीडियो अलग बनाई जाएगी। फोर्थ सम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, diameter of
wheels of car that is 80 सेंटीमीटर। अगर 80 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ व्हील्स ऑफ कार दैट इज इक्वल टू 80 का हाफ करोगे 40 सेंटीमीटर, और मीटर के सेंटीमीटर के मीटर बढ़ाओगे अपॉन 100 कर दोगे तो इट इज इक्वल टू 2/5 मीटर। तो गाड़ी के जो पहिए हैं उनकी रेडियस होगी 2/5 मीटर। अब कहते हैं हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स व्हेन द स्पीड ऑफ द कार इज 66 किलोमीटर पर आवर। कार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, देन हमें बताना है कि 10 मिनट्स में कार के जो पहिए हैं वो कितने चक्कर लगाएंगे। ओके, इट मींस यहां पे हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कार का पहिया एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है। इट मींस उसकी सर्कमफ्रेंस। तो लिखेंगे डिस्टेंस, या पहले सर्कमफ्रेंस ही लिख लेते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील ऑफ कार दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई 22/7, आर होगा यहाँ पे 2/5, दैट इज 88/35 मीटर। इट मींस वो कार एक चक्कर में 88/35 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। तो हमने बताना है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगा देगा। देखिए हमें यहाँ पे गिवन है कि कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि वो कार 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 60 मिनट दैट इज इक्वल टू 66 किलोमीटर है, और उसको मीटर बना के लिख देंगे तो 66,000 मीटर। हमें गिवन है कि कार की स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, तो आवर मींस 60 मिनट और 66 किलोमीटर मींस 66,000 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 66,000 अपॉन 60 that is equal to 1100 meter, and distance traveled by car in 10 minutes that is equal to 1100 into 10 that is equal to 11,000 meter. It means वो कार 10 मिनट्स में 11,000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर देती है। अब ये हमने ऊपर पढ़ लिया है कि कार के पहिए की सर्कमफ्रेंस 88/35 मीटर है। तो इट मींस वो पहिया एक चक्कर में 88/35 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो 11,000 मीटर का डिस्टेंस वो कितने चक्कर्स में कवर करेगा। तो हम लिखेंगे 88/35 मीटर डिस्टेंस is covered in 1 revolution। एक चक्कर में 88/35 मीटर डिस्टेंस, 1 meter distance is covered in 1/88/35 करोगे तो जाएगा 35/88 revolutions। एंड डिस्टेंस कवर करना है यहाँ पे 11,000 मीटर। डिस्टेंस इज कवर्ड इन 1 into 35/88 मल्टीप्लाई बाय 1100। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको कैंसिल करने पर आ जाएगा, ये शायद 1 to 5 आएगा और देन मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 4375। तो इट मींस 11,000 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में, या कहें कि 10 मिनट में कार का वो पहिया 4375 राउंड 4375 रिवॉल्यूशंस लगाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समय, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ध्यान से करेंगे बेटा। ओके, नेक्स्ट सम बड़ा आसान सा समय। नेक्स्ट में कहा गया है कि एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस और सर्कल का एरिया न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकल इक्वल का मतलब है दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आती है। सपोज भाई एरिया भी 10 आ रहा है और सर्कमफ्रेंस भी 10 आ रही है, या एरिया भी 20 आ रहा है और सर्कमफ्रेंस भी 20 आ रही है। देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो सर्कल की रेडियस क्या होगी हमें बताना है। देखिए हमें गिवन है कि एरिया ऑफ सर्कल is equal to circumference of circle।
सर्कल का एरिया और सर्कल की सर्कमफ्रेंस बोथ आर इक्वल। हमें पता है सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। देन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो सकता है, देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आर। अब आर से भी डिवाइड कर सकते हैं, आर से डिवाइड कर दोगे तो आर इज इक्वल टू 2। इट मींस रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। ओके, यही है आपकी एक्सरसाइज 12.1। इसका एक थर्ड सम रहता है, उसके हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके।